हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हम देखने वाले हैं किस तरीके से एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोनों के लिए हेल्पफुल है। पहले आपको सीखना पड़ेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम्स किस कैटेगरी में आते हैं, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, सब सीखेंगे। और इतने दिन से लेक्चर इसलिए नहीं आएगा इस क्योंकि मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी शूट किया था, लेकिन उसमें टेक्निकल इशू के कारण, माइक प्रॉब्लम के कारण वॉल्यूम ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो लेक्चर पूरा वेस्ट हो गया, इसलिए टाइम लग गया। आज मैं आपके लिए लेक्चर शूट कर रहा हूँ क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। चलिए सीखते हैं। और चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक ही टॉपिक है लेकिन इसको हम सेपरेट करके पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से मैं किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से हम सॉल्व करना है, एक एक पैटर्न की ओर हम बढ़ेंगे और एक एक टॉपिक वाइज देखेंगे शॉर्ट शॉर्ट करके, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चलिए फॉर्मेट देखते हैं। इसका फॉर्मेट क्या है हमारे पास, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। जब भी क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्मेट में आएगा, इस फॉर्म में आएगा, तो डेफिनेटली आपको क्या यूज करना है उसको सीखते हैं। यहाँ पे आपको डेल एम अपॉन डेल वाई, हमेशा एक्स पहले नहीं है, वाई पहले। यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं आपको पता है, बहुत सारे फॉर्मूला होता है यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ एक्स लिखते हैं लोग गलती से, और जहां आप यहाँ एक्स लिखे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये एक फॉर्मेट है। ये इक्वल टू हो गया, इस यहाँ से अब ये फॉर्मेट क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा। ये हमारा सॉल्यूशन है, मतलब इस तरीके से हमें चेक करना है कि एग्जैक्ट है कि नहीं। पहले हम चेक करेंगे, अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर है तो हम उसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, मतलब सॉल्यूशन निकालेंगे उसका। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेक करने का तरीका है, ये आपको पहले करना है। तो यहाँ से पता चलेगा अगर ये दोनों इक्वल हो गया, दैट मीन्स इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल में आपको डेफिनेटली समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखो, इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट को मैच करने की कोशिश करो। ये आपको दिमाग में ही करना है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, डेफिनेटली आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा m हो जाएगा ये, और ये हमारा n हो जाएगा। n इज इक्वल टू 2xy, n इज इक्वल टू 2xy। डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, पार्शियल है मतलब यहाँ पे हमें, अगर मैं y में कर रहा हूँ तो y में ही होगा, x कांस्टेंट, जितने भी वेरिएबल बाकी हैं y के अलावा, एक्सेप्ट y जितने भी हैं सारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंशिएट किया, 2y आ गया। अब यहाँ पे n का डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ y कांस्टेंट हो जाएगा, तो x क्या होगा यहाँ पे 1, और 2y एज इट इज कांस्टेंट हो गया। तो x का 1 हो गया डिफरेंशिएशन, सिंपल, x का 1 हो गया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2y। दोनों इक्वल है क्या, बिल्कुल दोनों इक्वल दिख रहा है, दैट मीन्स यस इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देन हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। अब इसका सॉल्यूशन होगा आगे। सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट, डी का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, एम डी एक्स का फॉर्मूला। फॉर्मूला देखिए, आप कुछ नहीं करना है, एक्स पहले आएगा फिर वाई आएगा। याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ आपको, मैंने कैसे याद किया है। एम डी एक्स एन डी वाई, ठीक है। एम में क्या है, वाई कांस्टेंट लेना है, जो भी वाई होगा उसको कांस्टेंट ट्रीट करना है अपने को। डिफरेंशिएट, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, वाई हमारा कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। इंटीग्रेट हमें एक्स के टर्म वाले को ही करना है। यहाँ पे टर्म्स ऑफ एन, एन का जो टर्म है विदाउट एक्स होना चाहिए, जहाँ जो एक्स है वो वाले टर्म को हमें लेना ही नहीं है, विदाउट एक्स वाले। ठीक है, फिर वाई प्लस में कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाद क्या आता है, सी आता है। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एक एग्जांपल है, जिसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। हम वेरीफाई करना भी सीखेंगे, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसे आप अच्छे से शॉर्ट नोट्स की तरह नोट डाउन कर लीजिए। सो गाइज, इसे मैं सॉल्व कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं आगे। हियर वी हैव हमारे पास क्या है, इस फॉर्मेट से m का वैल्यू है क्या, बिल्कुल है। m का वैल्यू क्या है हमारे पास, 3x प्लस में 4y प्लस में 5, ठीक है। और यहाँ पे n का वैल्यू क्या है हमारे पास, n का वैल्यू है 3x माइनस में 4x है, यहाँ पे 4x माइनस 3y प्लस में 3, ये हमारे पास वैल्यू है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगला स्टेप डेल m अपॉन में डेल y चेक करेंगे। कैसे करते हैं चेक, डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, तो यहाँ पे हमें y के रिस्पेक्ट में करना है, मीन्स क्या होगा, x कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे 4 बस आएगा, 5 का 0, इसका 0, ठीक। फिर यहाँ पे डेल n अपॉन
डेल एक्स निकालेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, बाकी वाई कांस्टेंट और ये तो कांस्टेंट है ही, तो यहाँ पे भी आएगा 4 एक्स का 1, तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों इक्वल आ गया, देयरफॉर डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, सो इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इसके बाद क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करना है, सिंपल m का, हमारे पास जो m है उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे y कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको, m का वैल्यू क्या है हमारे पास 3x प्लस में 4y प्लस में 5, यहाँ पे y कांस्टेंट और dx प्लस में टर्म्स ऑफ n विदाउट x, टर्म्स ऑफ n विदाउट x, मतलब यहाँ पे x कौन से टर्म में 4x है, इसको नहीं लेना है हमें, यहाँ लेंगे 3y बस प्लस में 3, ठीक है, ये हमारे पास आएगा क्वेश्चन में, फिर dy प्लस में कांस्टेंट का c। अब यहाँ पे देखते हैं इज इक्वल टू, अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ y कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर बाय 2, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 4xy प्लस में 5x माइनस, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा 3y का स्क्वायर अपॉन में 2, फिर प्लस का 3y प्लस में c, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। अब हमें इसे वेरीफाई करना है, मैं आपको एक और चीज सिखाने वाला हूँ, बस क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है हमें वेरीफाई भी करना है ताकि थोड़ा आइडिया रहे हमें, ठीक है, यहाँ वेरीफाई करना सीखते हैं। ये हमारे पास अब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, बस नॉर्मल यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, मीन्स यहाँ पे आपको कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में नहीं करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ऐसा नहीं, यहाँ सभी वेरिएबल लेके करना है आपको डिफरेंशिएट। चलिए मैं सिखाता हूँ आपको वेरीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपल से देखते हैं पहले, यहाँ पे क्या होगा डिफरेंशिएशन 3 मल्टीप्लाई 2x अपॉन में 2, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, और x का क्या आएगा dx प्लस में यहाँ पे क्या होगा 4 कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेते हैं x y का 1 और dy प्लस में x था एज इट इज, y एज इट इज रहेगा x का 1 डिफरेंशिएशन और x का dx, ये आ गया, प्लस में 5 x का 1 और dx, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में होगा ना उसका dx भी आपको लिखना है ताकि वो डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हर वेरिएबल को लेके करना है, जैसे x में किया तो dx लिखना कंपलसरी है वहां पे, ठीक है, किसी का वेरिएबल में नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे डिफरेंशिएट, माइनस 3/2, यहाँ y स्क्वायर क्या होगा 2y और y का 1 और dy, फिर यहाँ पे 3y का 1 और dy प्लस में c का कांस्टेंट का 0, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं अच्छे से, यहाँ से 2 कैंसिल, ठीक है, यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दो आप, 3x dx प्लस में 4x dy प्लस में 4y dx प्लस में 5 dx माइनस में 3y dy प्लस में 3 dy हो गया, ये आ गया। अब यहाँ dx को साथ में लिखते हैं, तो यहाँ से 3x प्लस में 4y प्लस में 5, यहाँ पे क्या आएगा dx प्लस में y वाला टर्म 4x माइनस में 3y प्लस में 3 और dy। अब क्वेश्चन से चेक करते हैं, 3x प्लस 4y प्लस 5, 4x माइनस 3y प्लस 3, तो इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है, हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन फॉर्म हो गया। हमने पहले सॉल्यूशन किया, फिर हमने सेम क्वेश्चन को, क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन को हमने फॉर्म कर दिया, सॉल्यूशन से हमने क्वेश्चन फॉर्म कर दिया, तो इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप गाइज आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि ये टॉपिक जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा टॉपिक ही वेरी स्कोरिंग टॉपिक है, आप एग्जाम में इसमें फुल नंबर ये बहुत आसानी तरीके से पा सकते हो, इसलिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सब्जेक्टिव टाइप में आप अच्छे से लिख पाओ यहाँ पे आंसर्स। चलिए, और यहाँ पे आपको पहले आपको सब्जेक्टिव टाइप में सीखना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में सीखना है, तो हर मैथमेटिक्स में आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। चलिए यहाँ पे हम सीखते हैं किस तरीके से हमें अच्छे से सॉल्व करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रहा हूँ एक बार, 2x प्लस dy
और यहाँ पे dx प्लस में ax प्लस में 2by बाहर में x dy इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया सिंपल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे y है बाहर में y, इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 2ax y प्लस में by स्क्वायर, फिर बाहर में dx प्लस में यहाँ पे अंदर बाहर x है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो ax स्क्वायर प्लस में 2byx और dy इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे हमको पता है फॉर्मेट से, हियर वी हैव, हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, m का वैल्यू है, m का वैल्यू क्या है 2ax y प्लस में by स्क्वायर, और n का वैल्यू है हमारे पास, n का वैल्यू क्या है ax स्क्वायर प्लस में 2byx, ये हमारे पास n का वैल्यू है। अब यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, किस में करना है, x में करना है क्या, नहीं y में करना है। ध्यान रखना यहाँ पे गलती होता है, y में करना है यहाँ पे हमें। तो यहाँ पे x वाले सारे कांस्टेंट हो गया, y का 1 हो गया, मतलब आएगा 2ax, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y है कांस्टेंट 0 हो गया। एंड यहाँ पे किस में करना है, हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे x में करना है 2ax, ये तो यहाँ पे y x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x का 1 हो गया प्लस में 2by, ठीक है। और यहाँ में y के रिस्पेक्ट में करना था, तो यहाँ पे होगा 2by। अब ये दोनों इक्वल दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल इक्वल दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ से क्या होगा हमारे पास, डेल m अपॉन में डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन में डेल x। सो इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आई होप आपको यहाँ तक समझ आएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है और बहुत सिंपल तरीके से हमें इसे करना है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद क्या करना है हमें, जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मूला क्या है इसका, y कांस्टेंट m dx प्लस में यहाँ n के टर्म में आएगा टर्म्स ऑफ n विदाउट x, यहाँ पे dy। तो यहाँ से लिखते हैं इसका वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये वाला हमारा वैल्यू है इसका 2axy प्लस में by स्क्वायर dx प्लस में विदाउट x बोला है n में, तो यहाँ पे x वाला टर्म ये है, यहाँ ये भी है, तो 0 आएगा यहाँ पे। सीख लिया आपने किस तरीके से करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ दोनों में x है क्या, दोनों टर्म में यहाँ पे x का x वैल्यू है, मीन्स यहाँ पे x वेरिएबल है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जो विदाउट x है, दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा। यहाँ कोई भी ऐसा टर्म नहीं है, इसलिए 0। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपल इंटीग्रेट करना है। चलिए करते हैं इसे इंटीग्रेट। यहाँ पे क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ y कांस्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, y कांस्टेंट। यहाँ y कांस्टेंट हो गया तो बचेगा 2ax स्क्वायर y अपॉन में 2 प्लस में y कांस्टेंट मीन्स bx y स्क्वायर, यहाँ से 2 कटा, प्लस में c है यहाँ पे फॉर्मूले में, तो यहाँ से आंसर आएगा हमारे पास ax स्क्वायर y प्लस में bx y स्क्वायर प्लस में c। यहाँ तक इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसे हमें क्वेश्चन फॉर्म करना है, तो वेरीफाई करते हैं इसे। हम क्या करेंगे, हम वेरीफाई कैसे करेंगे, आपको पता है, सिंपल डिफरेंशिएट करना है, किसी के वेरिएबल में नहीं होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a बाहर रहेगा कांस्टेंट x स्क्वायर का 2x और x का 1, फिर dx, और वहाँ y भी था क्या, तो y को सामने लिख लेते हैं फिलहाल, डॉट मल्टीप्लाई है बीच में, प्लस में y का करेंगे, x का हो चुका है तो x स्क्वायर एज इट इज, y का 1 और dy ये आ गया, फिर प्लस में b है कांस्टेंट, यहाँ x y है तो x का करते हैं, x का क्या होगा 1 और dx, और y स्क्वायर भी था यहाँ पे, ये सामने आएगा y स्क्वायर ना, प्लस y स्क्वायर बचा, इसका डिफरेंशिएशन x का हो गया है तो y स्क्वायर का 2y और dy। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से क्या होगा 2axy dx प्लस में ax स्क्वायर dy, ठीक है, तो प्लस में by
वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में बी यहाँ एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा बी 2b एक्स वाई डी वाई, और कांस्टेंट का हमने जीरो के साथ डिफरेंशिएशन, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। अभी एक्स वाले टर्म को साथ में लिखते हैं, 2ax वाई प्लस में बी वाई स्क्वायर, और यहाँ पे dx प्लस में यहाँ पे क्या आएगा ax स्क्वायर प्लस में 2bx वाई, यही है क्वेश्चन में 2bx वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा dy, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, x कॉमन ले लो 2a, सॉरी y कॉमन ले लो 2ax प्लस में by, बाहर में y, और dx प्लस में x कॉमन ax प्लस में 2by, और यहाँ पे x dy। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है, आप चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे तो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ सिंपल सा डिफरेंशिएशन करना है, और आप इस तरीके से क्वेश्चन भी फॉर्म कर सकते हो। आपको बहुत ही मजा आने वाला है सॉल्व करते हुए। मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइज। मैंने आपको अच्छे तरीके से वेरीफाई करना भी सिखाया है। यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन में नहीं करना है, ये सीखना जरूरी था, इसलिए मैंने सिखाया आपको। कुछ नहीं करना है, यहाँ जितने भी वेरिएबल का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स और वाई बेसिकली रहेगा यहाँ पे। तो एक्स और वाई का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, वहाँ पे आपको dx लिखना बहुत कंपलसरी। यहाँ पे अगर मैंने x के रिस्पेक्ट में किया, दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे dx भी लिखना है हमको, y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो dy भी लिख रहा हूँ। इस तरीके से करना है, फिर क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा। तो ये कुछ तरीका था, मेथड था। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेरी सिंपल टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये चैनल जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, हायर मैथमेटिक्स के लिए और भी अदर कैटेगरीज ऑफ वीडियोस के लिए। सो गाइस, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।